हाय फ्रेंड्स, मैं अमन स्पीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 500 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में 501 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है। तो ये जो है वो शिक्षा मंत्रालय से है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, पीएम ऊषा अभियान ये जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के तहत प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को की जो तस्वीर है वो क्या होगी, बदलेगी। योजना का जो पहला चरण है ये 2013 में शुरू हुआ था। इसका दूसरा जो चरण था वो 2018 में। और रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए 70/25 जो पहल है ये जो है आपका ये स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया है। इसकी जो शुभारंभ है ये किया गया था 17 मई 2023 को, याद रखिएगा। देखिए अमृत धरोहर योजना ये जो है भारत सरकार ने रामसर स्थलों के रूप में नामित पारिस्थितिकी रूप से नाजुक आर्द्रभूमि को टिकाऊ पर्यटक आकर्षणों में बदलने के लिए यह योजना 2023 में शुरू की थी। यह जो योजना है एग्जैक्ट जो है 5 जून 2023 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में एक ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नीति आयोग। तो याद रखिएगा जो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, याद रखिएगा। ये जो है आपका योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 402 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो ये जो किया है वो आपका हिमाचल प्रदेश किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये 503 नंबर को कह रहा है हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। तो ये जो किया गया है वो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 504 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये जो आपका बना है वो भारत बना है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 505 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। तो ये जो चुना है वो राजकुमार राव को चुना है। चलिए भारत निर्वाचन आयोग है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका निर्वाचन आयोग है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है, याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखिएगा। भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके सुकुमार सेन हैं। और ये वर्तमान में जो आपके 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो याद रखिएगा डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू हैं, ठीक है। देखिए एक पॉइंट को और याद रखिएगा कि ये चुनाव से रिलेटेड जैसे आपका जो अनुच्छेद 326 है इसमें जो वोट देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में इसका जिक्र किया गया है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा मतदान के लिए जो आयु सीमा 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इस पॉइंट को भी रखिएगा दिमाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 506 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका वो किया गया जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पॉइंट को और याद रखिएगा कि ये जो आपका एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 507 को देखते हैं। कह रहा है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है। तो ये जो नाम दिया गया है वो प्रज्ञान नाम दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा ये जो विक्रम है ये आपका लैंडर का नाम है। देखिए 508 नंबर क्वेश्चन को
और एक देखिए ये जो चंद्रयान 3 है आपका, इसको जो लॉन्च किया गया था वो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इस समय ये किनकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था? ये आपका जो किया गया था वो एस सोमनाथ के अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। देखिए 508 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो 508 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। याद रखिएगा कि ये जो मतलब फिलीपींस में ने एक मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो ये आपका जो इसका मुख्यालय है वो आपका कटक में है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए लिथियम की खोज और खनन के लिए ये जो ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया गया है वो भारत और अर्जेंटीना ने किया है। उसी तरह से देखिए हाइड्रोकार्बन के जो क्षेत्र में जो सहयोग बढ़ाने के लिए इसमें भारत और गुयाना जो है आपका कंट्री, ये दोनों ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए आपका हरित पहल के लिए जो है भारतीय रेलवे और CII ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और उसके बाद देखिए कि डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक ने दोनों ने मिलकर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या ने मिलकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। याद रखिएगा ये जो CII है। चलिए 509 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये जो चुना गया है वो रेथा थावीसिनी को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ पर थॉमस कप 2022 और उबेर कप 2022 का आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और थॉमस कप और जो उबेर कप है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 510 को देखते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये जो कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कुछ और भी परिवर्तित नाम को देख लेते हैं। देखिए ये जो पुराना संसद भवन है इसका जो नाम बदल के रखा गया है वो संविधान सदन कर दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का जो नाम है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है, याद रखिएगा। और बिहार मखाना है, इसका नाम चेंज करके मिथिला मखाना कर दिया गया है। और मिड डे मील जो आपका योजना था इसका नाम PM पोषण स्कीम कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।